बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर दराज गोंदल जमान पार्क के बाहर। आज पाकिस्तान के अंदर एक ही जगह सबकी निगाहों का मरकज है, वो जमान पार्क है। शेलिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। उसके बावजूद लोगों का एक इतना बड़ा रश है, एक बहुत बड़ी तादाद है। चारों तरफ से मैं देख के आ रहा हूँ, रुकावटें खड़ी हैं, खवातीन ढंडों के साथ खड़ी हुई हैं। ये क्या जज्बा? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अभी शेलिंग खाकर आए हैं। कुछ पुलिस और डॉल्फिन फोर्स वाले आए थे कंटेनर क्रॉस करके जो माल की तरफ से लगा हुआ था। हमने उन्हें रोका। रोकने के बाद जब हमारे वर्कर्स ने उनको बिल्कुल बैग पे भेजा, दौड़े लगवा दी हैं उनकी, और उधर से डरपोकों ने शेलिंग कर दी है। उनको शर्म नहीं आती कि हम सारे नहाते सिर्फ डंडों के साथ थे? तुम लोग तो लेस हो, हर तरह की चीजों से लेस हो। शेलिंग तुम्हारे पास, बंदूकों में गोलियां तुम्हारे पास हैं। कुछ खुदा का खौफ खाओ। इन्हीं की वजह से अब डर और खौफ हम में से निकल चुका है। हम में भी एक उन्होंने मर्द जैसी हिम्मत दे दी हुई है, जिस तरह की ये पंजाब पुलिस और राना सनाउल्लाह के टट्टू लोग कर रहे हैं। काफी दिनों से देख रहा हूँ, जब से जमान पार्क आ रहे हैं रेगुलर, आप इधर दोपहर शाम थकती नहीं है? नहीं थकती, क्योंकि 25 मई को इन लोगों ने हमारे डर निकाल दिए। जब डर निकल गया तो खौफ किस चीज का? अभी हम लोग गए हैं, अब उधर देखने इन्होंने शेलिंग की है, तो क्या ये साबित क्या करना चाह रहे हैं? हम कश्मीर में रहते हैं, हमें 25 मई भूली नहीं है। राना सनाउल्लाह बेशरम इंसान। और मरियम को भी मैं कहना चाहती हूँ, मरियम तेरे कलेजे में ठंड पड़ गई है, ठंडा हो गया कलेजा। हिंदा अवाम का कलेजा चबाने वाली औरत, हमें अब डर नहीं लगता। हम डरने वाले नहीं हैं। हम जितनी दवा रोकेंगे उतनी दवा निकलेंगे और गोलियां सीने पे खाएंगे। अब डर नहीं लगता। मैंने कहा अब डर नहीं लगता। हम डरेंगे नहीं। हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, क्योंकि बात है हमारी आजादी की, बात है पाकिस्तान की, और बात है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की। और अब डर नहीं लगता। अब तुम्हें टक्कर के लोग निकल मिले हैं। तुम लोग इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हो, क्योंकि तुम लोग इलेक्शन से भाग रहे हो। तुम लोग चाहते हो इलेक्शन ना हो। तो हम लोग पुरअमन लोग हैं। तुम लोग ने जो हरकतें कर रहे हो ये ठीक नहीं है। आज खवातीन का दिन है। ये हमने यहाँ सेमिनार और वाटर कैनन का इस्तेमाल खवातीन पे, गाड़ियों के शीशे, खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। मरियम तू भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, और तुमने जो आज हमें सरप्राइज दे रही हो ना, ये हम याद रखेंगे। आज वुमेन डे है और तुमने जिस तरह से हमारे साथ मना रही हो ना, हम तैयार हैं। और तुम भूलना मत, 8 मार्च भूलना मत, 25 मई भूलना मत, 9 अप्रैल भूलना मत। जिस दिन इक़्तिदार में आएंगे, खान साहब से इस अवाम का एक ही सवाल होगा, बदला बदला बदला, क्योंकि ये चीज़ें नस्लों तक ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। अब हमारी नस्लें सवाल कर रही हैं कि ये सच और हक की लड़ाई में ऐसा होता है, सच बोलने का सब ऐसा होता है। अब हम जवाब लेंगे तुमसे एक एक चीज़ का। आप देख लें, दूसरी कौमों को भी देख लें और हमें भी देख लें। आज जौन सा वुमेन डे है, दूसरे मुमालिक में देखें वुमेन डे किस तरह मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में देखें वुमेन डे किस तरह मनाया जा रहा है। कितना अच्छा इन्होंने तोहफा दिया है। मरियम को एक साइड पे रख दे, राना सनाउल्लाह को एक साइड पे रख दे। ये तो जौन सी कठपुतलियां है ना, नवाज शरीफ बगैरत के बच्चे। आज देख, तेरी एक बेटी ने कौम की कितनी बेटियों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है। कौम के कितने बेटों ने, खुद तो तेरे जो बगैरत है ना, जिसका सारा कुछ लूट लाट के तू लंदन में बैठा हुआ है, सारा कुछ उनको लेके अपने जेरे साया बैठा है। कौम की तरफ देख, कौम के बेटों की तरफ देख, क्या कर लेगा? डरा लेगा? डरने वाले नहीं है। अभी मुकाबला करके आए हैं, औरतें मुकाबला करके आई हैं, इसलिए डर खौफ खत्म हो गए हैं। हमारी जौन सी है ना, हम कश्मीरी औरतें नहीं है, पाकिस्तानी औरतें, इंडिया नहीं है कि लाठी से डर जाएंगे, शेलिंग से डर जाएंगे, केमिकल से डर जाएंगे। नहीं, यहाँ गर्दनें कटवा देंगे। ये मैदान करबला बन चुका है, अरफात का मैदान। अरफात में क्या हुआ था? यजीद ने सर काटा था, ता क़यामत रोता रहा है, और ता क़यामत तक इमाम हुसैन का जो सर बुलंद रहेगा, लोग उनकी याद मनाएंगे। सेम इसी तरह इमरान खान के लिए तो कुछ कर रही है ना, हमें सजा मिल रही है इमरान खान की वजह से, इमरान खान के स्पॉटर होने की वजह से। अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मशरिक की बजाय मगरिब से सूरज निकल आए, इमरान खान के साथ रहेंगे, साथ थे, क्या कर लेगी? और बगैरत औरत,
ये जो तूने कंटेनर लगा दिए, आज हमने रैली निकालनी थी, क्यों रोका रास्ता, क्यों रोका, क्यों रोका? अपने डर की वजह से, खौफ की वजह से। क्या कर लेगी ओ, कितने रास्ते बंद करेगी और कब तक बंद करेगी? थक जाएगी, रास्ते बंद करती करती थक जाएगी। मगर अवाम जो सी है ना, सिर्फ ये याद रख के एक वक्त तेरा भी आना है, एक एक बात का, एक एक लम्हे का हिसाब हम लेंगे। इमरान खान की पहली गलती थी जब तो इक़्तिदार में आके तुम लोगों को माफ कर दिया। दोबारा खान ये गलती नहीं करेगा, एक एक लम्हे का हिसाब कौम को देना होगा। ये तहरीक इंसाफ की खवातीन है। मैं आपको थोड़ा सा आगे मनाजर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैंप्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक न्याजी साहब खड़े हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं मुख्तलिफ कैंप। अस्सलाम वालेकुम जी। आज लाहौर की तंजीम का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इंशाल्लाह सर, कोई डरने की बात नहीं है। 25 मई या आज एक नई तारीख रकम होगी इंशाल्लाह। लाहौर की तंजीम का देख लीजिएगा, ये पाकिस्तान खड़ा हो गया, जाग गया इंशाल्लाह। चले ये लाहौर के मुख्तलिफ पाकिस्तान तरीके। क्या हाल चाल है? राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पुलिस से आज इंशाल्लाह ताला ने 25 मई ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ने ਰੁਲਣਾ है ਸਾਡੇ ਕੋਲ इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। ये मनाजिर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो यहाँ पे डंडों की सूरत में अपनी लीडरशिप के साथ मौजूद हैं। और अगर आप थोड़ा सा पीछे दिखाएं तो बिल्कुल ऐसे ही आवाम का एक जमे गफीर है, आवाम का समंदर है, लोग इस तरह से आए हुए। मैं पुलिस की गाड़ियों में दिखाऊंगा। आज की इरादा तहरीक इंसाफ था। तरीके इंसाफ के कारकुन पुरजोश हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ और ये कठपुतली गवर्नमेंट के खिलाफ। देखें जो खुद ये भाई तैयार है ना आज? ये तहरीक इंसाफ का एक कैंप है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नौजवान भी डंडे शंडे, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। बुजुर्गों का आज से पुलिस का पंजाब पुलिस का मुकाबला है इंशाल्लाह। हाज़िर जान भी हाज़िर है जनाब, खान दी खातिर जान हाज़िर है। ये दिखाएं जी। ये मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इन कैंप्स के अंदर, कोई लोगों का ख्याल था कि कैंप्स उखड़ गए हैं, लोग चले गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी बिल्कुल वही सूरत हाल है। खातून भी बैठी हुई है, दीगर रहनुमा भी उनके बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि चारों तरफ से जो अब 302 के मुजरम राना सनाउल्लाह ने शेलिंग शुरू करवा दी है जमान पार्क। सारा मीडिया, पंजाब पुलिस भी जानता है। आपको शेलिंग नजर आ रही होगी। ये पंजाब पुलिस की तरफ से बिल्कुल आगे, ये मुगलपुरा वाली साइड है, वहाँ पे ये पंजाब पुलिस के जवान है, बहुत बड़ी तादाद में। जारी बात है गाड़ियाँ खड़ी हुई यहाँ से उस तरफ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर इशू होगा। अगर ये आप देख रहे हैं एंड पे बिल्कुल ये जो आपको धर्मपुरा वाली साइड है वहाँ पे शेलिंग होना नजर आ गई। जो लोग हैं वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। ये नहीं है कि अगर शेलिंग हुई है तो तहरीक इंसाफ के लोग डर के दूसरी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम। आज शेलिंग वैलिंग है, तुसी इत्थे घूम रहे हो? वही तो देखना है इमरान खान। हाँ, वो कह रहे हैं इमरान खान को देख रहे हैं। खान साहब अभी निकले नहीं है, खान साहब ने अभी निकलना है और उसके बाद रैली की सूरत में मेरे पास इतलात ये है कि खान साहब निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खान की हिफाजत के लिए हम यहाँ पर आए हैं और कोई खान को इंशाल्लाह पकड़ नहीं सकता। पहले ये जितनी अवाम है ये इनके ऊपर से गुजर के फिर खान का शेलिंग शुरू होगी। शेलिंग कोई बात नहीं, शेलिंग हमने कौन सी पहली दफा देखी है, बेशुमार दफा शेलिंग भी फेस की है। ये देखिए लोग भागते हुए, जहाँ पे उनको पता चल रहा है शेलिंग हो रही है, ये है वो तहरीक ये बुजुर्गों को ये भाग के जा रहे हैं ना, ये सारे उस तरफ जहाँ पे उनको पता चला है कि शेलिंग है, उसी तरह तहरीक इंसाफ के लोग जा रहे हैं। उधर भी शेलिंग हो रही है, उस तरफ भी शेलिंग हो रही है। ये देख ले, ये मैं गया हूँ कंटेनर तक गया हूँ, शेलिंग हो रही है, लेडीज पे भी कर रहे हैं और आज तो खवातीन का आलमी दिन है। ये बहुत तशद्दुद कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह करा रहा है। मैं कोने तक गया हूँ, आपको पता कि ये देखे मेरा जिस्म कांप रहा है, इतने नाजुक है। आप जरा इनको पानी शानी पिलाएं जी, इनके वो पानी शानी। जी जी, आपको पता है कि मुस्लिम लीग में सिर्फ एक ही औरत है, वो मरियम नवाज है, क्योंकि वो डेंटिंग पेंटिंग करवा लेती है। हमारी खवातीन डेंटिंग पेंटिंग नहीं करवाती, इसलिए वो कहती है कि आप मुझसे हसद करते हो और मुझसे क्या हसद करेंगे। ये तहरीक इंसाफ के सारे लोग हैं। जब उनको ये पता चला है कि उस तरफ शेलिंग हो रही है तो ये सारे लोग इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम। उधर शेलिंग हो रही है, तुम फिर उस पास से जा रहे हो? कोई मसला नहीं जनाब, शेलिंग हो रही है तो क्या हुआ, मुल्क के लिए जान भी हाजिर है। हम किस लिए आए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। साथ हैं, जाएंगे इंशाल्लाह। किसी शेलिंग से, किसी चीज से नहीं हम डरते। इमरान खान के साथ है, इमरान खान की आवाज पे हमें जान भी देनी पड़ी तो जान भी देंगे इंशाल्लाह ताला। जाएंगे, ये मामूली चीज है। ये तहरीक इंसाफ के लोगों का जज्बा है। आप उस तरफ देखिए, कोई ये नहीं है कि लोग हट गए हों या तादाद कम हो गई हो। ये मुगलपुरा से लेके वापस जरा दिखाइएगा आगे मॉल रोड का जो इलाका बनता है, तकरीबन कोई 1.5 से 2 किलोमीटर का ये इलाका होगा।
और यहाँ पे वही तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं ये झंडे उतार के वो शेलिंग से बचने के लिए, क्योंकि आपको जानते हैं कि शेलिंग जब आती है तो आपको कपड़ा चाहिए होता है, तो वो उन बैनर्स से अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल एक अलग से मनाजिर हैं। ये हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो बातें होती थी वो तहरीक इंसाफ 25 मई के बाद लगता है कि पहले से ज्यादा सीख गई है। मैं मजीद आपको अपडेट्स दूंगा, ख्याल रखिएगा अपना। मुझे ज़मान पाक से इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।